बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। आपको पता है पूरे प्रदेश में लगातार आप रोज बलात्कार की घटनाएं सुन रहे हो। 2 साल की बच्ची के साथ भी हो रहा है और 60 साल की महिला के साथ भी हो रहा है। लेकिन इस पे अगर इस तरीके की बातें जो जनप्रतिनिधि करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो तस्लीम वाला केस है उसमें ये कह रहे हैं कि जो अरेस्टिंग हुए, जो उनके मदर फादर गैरसैंण पे आए थे कि वो अब मैं 1 सेकंड के लिए बीच में रोक दूंगा क्योंकि आप प्रदेश करते हैं, क्योंकि फैक्ट्स के आधार पर बात करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने भी आप बोल रहे हो और दूसरा ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। और अतः जो है आपसे निवेदन है कि ऑन फैक्ट्स बात करिए, नो डोंट टॉक रूमर्स। आप बताइए। नहीं, रूमर्स पे नहीं, जो न्यूज़ पे आ रहा है या तो फिर तो फैक्ट्स आप बता पाएंगे, फिर आप बताइए कि फैक्ट्स क्या हैं। ना आप बताइए, फिर ठीक है, बताऊंगा ना। हम बस इस पे चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है, जो अरेस्टिंग हुई है, उसको हम लोगों को उत्तराखंड में इन घटनाओं पे जो अपराधी उसको सख्त से सख्त सजा और जल्दी से जल्दी सजा देने का काम करना चाहिए। उसका कारण है कि लगातार इस तरीके के बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही है। हमको एक उदाहरण तो पेश करना पड़ेगा घटनाओं पे और उस पे कार्रवाई। अरेस्टिंग हो रही है, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में भी 2 साल हो गए, कोर्ट केस चल रहा है। सजा का जो प्रावधान है वो जल्दी से जल्दी हमारी मांग है। ठीक है मैम, अरेस्टिंग के बाद सजा है ना मैम। आपके माध्यम से अगर आप कोई ज्ञापन मुझे देंगे तो वैसे तो हमने डिसाइड कर ही रखा है कि हमारा एसआईटी प्रभारी हमारा यहाँ पर है मनोज कत्याल, और निहारिका कहाँ, निहारिका देखो लेडी आईपीएस ऑफिसर है, शी इज़ हेडिंग द टीम। तो एक संपूर्ण ब्लाइंड केस को, मतलब ब्लाइंड है बिकॉज देयर वाज नो नेम, हमारी पूरी पुलिस टीम है मेहनत। वो अलग बात है कि आप पॉलिटिकली अलग दिशा में खड़े हो तो कृपया ऑब्वियसली आप तारीफ तो नहीं कर पाएंगे, बट पूरी चीज़ों के पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ घटनास्थल यूपी के होने के बावजूद भी हमने पूरी ब्लाइंड केस को बेस्ड ऑन सीसीटीवी, सीडीआर एंड टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमने प्रॉपर टेक्निकल एविडेंस के साथ उस अभियुक्त को, उस दरिंदे को पकड़ के हमने बढ़िया इलाज भी करके हमने भेजा है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ता कुछ छात्र लोगों ने, मतलब महिला भी है पुरुष भी है, छात्रों ने आके काफ़ी तो मतलब वो भी किया था। उसके अलावा भी क्योंकि ये केस बड़ा संवेदनशील था, घटना बड़ा सीरियस था, और देखिए किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का होना तो मतलब मेरी भी बेटी है तो इट डजंट सेंड ए गुड साइन। तो ये सारा इम्पोर्टेंट घटना है, और क्योंकि ये समाज का संवेदनशील था और घटना की गंभीरता को देखते हुए मैंने एक एसआईटी गठित किया। उस एसआईटी का टीम प्रभारी हमारी निहारिका है, मनोज कत्याल एसआईटी प्रभारी है, और एसपी क्राइम साहब हमारा पर्यवेक्षण अधिकारी। इन्होंने एक कार्य योजना बनाई, तो कार्य योजना बना के पूरा ऐसा एविडेंस हम इकट्ठा करें ताकि वो मतलब देखिए गवाह मुखर जाते हैं 4 साल 5 साल बाद, आप ही ने कुछ बातें बोली कि है ना, 4 गवाह मुखरता है लेकिन सबूत मरता नहीं है। सबूत ही, अगर मैंने ये फ़ोन में सीसीटीवी है, जैसे आज मेरा यहाँ पे है मेरा लोकेशन, तो ये मुखर नहीं सकता अदालत में। तो ऐसा सीसीटीवी, सीडीआर, वो सारे तकनीकी एविडेंस को ज़्यादा कलेक्ट करना एक पहला उद्देश्य था। दूसरा, कुछ परिवारजनों का जो मांग था या आशंका था कि ये नहीं था, वो था, ऐसा नहीं था, वैसा था, ये सारी आशंकाओं को दूर करना भी मेरा वो है, रोल है, मेरा भूमिका है। मैं प्रयास करूँगा। वो अलग बात है कोई सेटिस्फाई हो सकता है या ना भी हो, वो अलग बात है। तो हमने वो सेटिस्फाई करना सेकेंड उद्देश्य से, और थर्ड उद्देश्य क्योंकि जल्दी से जल्दी उसको फांसी दिलाने के उद्देश्य से, ये तीनों उद्देश्य से ही मैंने एसआईटी गठित किया ना। एसआईटी ने अभी तक काफ़ी और तकनीकी एविडेंस को बड़ा अच्छे से सीसीटीवी, सीडीआर एविडेंस कर दिया। जिनको ये डाउट था हॉस्पिटल में पूछताछ करना, वो सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी, अधिकारी, मालिक से लेकर सभी लोगों से पूछताछ करके उनकी सीसीटीवी, सीडीआर एविडेंस भी दिया है मैंने। वो अलग बात है। उसके बाद कल और परसों, मतलब बीते कल और उससे एक दिन पहले 2 दिन का रिमांड मिला था हमको। माननीय अदालत ने भी हमारी जो गुहार को स्वीकार किया कि साहब हमें पीसीआर चाहिए करके, उन्होंने दिया भी। और वो दोनों दिन वहाँ पे बरेली में जहाँ जहाँ उसने जो जो किया, वो सारी चीज़ों को हमने क्राइम सीन रिक्रिएशन का कार्रवाई करके वहाँ जहाँ जहाँ से उसने जो जो करतूत करा वो सारी चीज़ें पुष्टि कराया। तो कुछ चीज़ें मैं अदालत के सामने रखना है तो इसलिए आपके सामने डिस्कस नहीं करूँगा। लास्ट में क्या करेंगे, हम जल्दी से जल्दी इसमें और जो भी और एंगल्स होता है वो भी हम खोजबीन करके आफ्टर सेटिस्फाइड, मतलब आफ्टर वी आर सेटिस्फाइड विथ फुल एविडेंस, हम जल्दी चार्जशीट करके आपके ये सब चीज़ों को भी मैं शामिल करूंगा, मेरे एसआईटी आदेश को भी शामिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट का करेंगे, जैसे निर्भया कोर्ट में आप ही ने कराया था
सरकार भी आप ही की थी और आप लोगों ने वो कराया था फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान। मैं इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट के और मेरा लिए एक रिक्वेस्ट और इसमें, और फास्ट से के लिए अपील कर रहा हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट और है कि जो कहाँ है जनप्रतिनिधि इन केसों को बलात्कार जैसी घटनाओं पे धर्म और जाति की बात करें, आपको उनके अगेंस्ट भी देखिए करना चाहिए। देखिए, मैं आपके स्टेटमेंट में नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव वे में ये बात बोल रही हूँ कि अगर महिलाओं के अधिकारों की बात होगी, उन पर अत्याचार होंगे, बलात्कार होंगे, तो हम लोगों का काम है, उत्तराखंड की बेटियां हैं, हम के उसके खिलाफ आवाज उठाएं और इसके लिए लोगों को सेंसिटिव होना पड़ेगा। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम देयर, मेरे लिए पार्टी वो नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी मेरे परिचित भी है और वास्तविक रूप से व्यक्तिगत संबंध भी रखते हैं। पार्टी बाजी ये सब तो सेकेंडरी है मैडम, परंतु आप ये चाह रहे हो कि मैम प्लीज पहले ठंडा पानी तो लीजिए, ठीक है, बात तो पार्टी ठीक है। आप सेकंड जो पार्ट मांग रहे हो कि इनके ऊपर एक्शन, उनके ऊपर एक्शन, लेकिन पॉलिटिकल हो एनीबॉडी एंड मोस्टली बात क्या है विधानसभा में, मतलब एक माननीय विधानसभा होती है सबसे। अरे पानी तो ले लीजिए प्लीज, माइंड से अब बाद में पी लेंगे, पानी तो ले लीजिए, अच्छा थोड़ी ना लगता है, नारी शक्ति है। तभी बाहर गेट पे बिठा के रखा। वो तो आपका धरना प्रोग्राम था यार, वो तो आपका ही नहीं, वो गेट पे था, आपने पहले ही बैरिकेडिंग कर दी थी सारी। देखिए, हम तो हमेशा शांति से आते हैं, क्यों सर, हम तो हमेशा शांति से आए हैं। हाँ, अभी भी शांति से आए। तो तभी आपने इतना दूर रोक दिया बैरिकेडिंग कर करके। अरे आज तो आपका एलआईयू को आपने धरना प्रदर्शन ही बोला था ना, प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन का ही बोला था, तो इसीलिए हमें प्रावधान करना। बातचीत के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। तो मैडम आपने जो दूसरा एक्शन बोला ना, उस पे मुझे उसके बाद आप बात करिए, क्योंकि ये सब ना विधानसभा का मैटर्स होते हैं। कई जगह पे आप देखते हो उच्च अधिकारियों का भी सभी का नाम लेते हैं, बट पॉइंट क्या है, सदन का अपना प्रिविलेज होता है। प्रिविलेज को बोलो विशेषाधिकार। सदन के अंदर जो चीजें होती है उसका हम एक्शन नहीं ले सकते। जल्दी जल्दी देखा, मैं बात करते हैं, जो भी विधि सम्मत होगा हम देखते हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। मैम मुझे मेरे ख्याल से आपको पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा बीपी चोट लगी है आपको, हाथ में भी, पेट में भी लात लगी है, डंडा भी लगा है। एक साइड मेरे डंडा का हंसना नहीं, हंसना ही। आप देखो ना वीडियो में, आप वीडियो में इनकी दोनों पैरों के बीच में चुभाएगी महिलाओं को, पीने वीडियो बनी है, पत्रकारों ने देख लो, आप वीडियो देख लो। चाहिए ना, आपने घोषणा ही उग्र धरना प्रदर्शन का किया था और आपने नहीं, हमने रुद्र नहीं किया, रुद्र आपकी तरफ से हुआ था। उग्र जो भी है आपकी तरफ से हुआ था, हमारी तरफ से नहीं था। वो पकड़ा दो, हम लोग तो शांति से जा रहे थे, ये लोग आने ही नहीं देते आपके मिलने, तो हमारी गलत थोड़ा सा इधर हो जाना, थोड़ा ही उग्र धरना। एक मिनट आने देते तो शायद मिलने ऐसा तो नहीं बाद में आए थे, आप तो पूरा घोषणा ही उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा वो भी लोकतंत्र का पार्ट है। थैंक यू सो मच मैडम। मतलब अच्छे से अच्छे कार्रवाई हो कि दूसरे लोगों के दिमाग थोड़ा की देर बैठ गंदगी जाओ, निकल जाए। आप बैठ जाओ। मैं आप और आप बैठ जाओ। वो बेगा मैम आप इन सबको लेके मीरा मैडम आप बैठ जाओ, आप इन